जो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो सिंगल फेज मोटर होती है इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं इसको। देखिए फ्रेंड, हमारे पास दो वाइंडिंग है। एक वाइंडिंग का नाम हमने दे दिया ए और बी। जो वाइंडिंग ए है वो मैग्नेटिक फील्ड फाई ए बनाती है और जो वाइंडिंग बी है वो मैग्नेटिक फील्ड फाई बी बनाती है। दोनों वाइंडिंग को हमने 90 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जो वाइंडिंग ए और जो बी है इनको हमने 90 डिग्री के एंगल पर रख दिया है। अगर इन वाइंडिंग को हम 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स की डायरेक्शन अगर हम निकालते हैं तो देखिए इसमें भी नीचे की साइड और इसमें इधर की साइड आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों परपेंडिकुलर है, इनके मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर अगर दोनों वाइंडिंग को परपेंडिकुलर रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर दोनों वाइंडिंग के बीच का दोनों वाइंडिंग के बीच का एंगल 90 डिग्री हमने रखा। यदि दोनों के फ्लक्स के बीच का जो फाई ए और फाई बी का फ्लक्स है, देखिए यहाँ पे फाई ए और फाई बी के फ्लक्स का एंगल है, ये भी 90 डिग्री है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। दोनों का फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है फाई ए फाई बी बराबर है। तो उस केस में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा और कितना होगा, फाई एम होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी दो वाइंडिंग को हम परपेंडिकुलर रखते हैं तथा उनके मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। साथ ही दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दोनों फ्लक्स का वो बराबर होता है। तो उस केस में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा और जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा और वो कितना होगा, फाई एम होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो फाई ए है, जो वाइंडिंग ए का फ्लक्स है वो फाई एम साइन ओमेगा टी है और जो फाई बी है ये फाई ए के जो फ्लक्स है ए वाइंडिंग का फ्लक्स से 90 डिग्री लीड कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए दोनों वाइंडिंग को यदि हमने इस पेज पे 90 डिग्री के एंगल पे रख दिया तो जो फाई बी का फ्लक्स है फाई ए से वो 90 डिग्री लीड कर रहा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे 90 डिग्री पहले से स्टार्ट हो रहा है फाई बी, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना है, कांस्टेंट है, जो कि फाई एम है। अब हम एक और केस ले लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे हमने एक और केस ले लिया कि दो वाइंडिंग को हमने ए और बी को 90 डिग्री के एंगल पर रख दिया, जैसा कि यहाँ पे रखा हुआ है। अब हमने यहाँ पे क्या है कि या तो देखिए दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, या फिर अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होती है, या तो जो दोनों वाइंडिंग का फ्लक्स है उनके बीच का एंगल वाइंडिंग के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है बट उनके फ्लक्स के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, या फिर दोनों के फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। तो उस केस में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बट ये वेरिएबल होगा, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट नहीं होगा। वहाँ पे जैसे कांस्टेंट था उसका मैग्नीट्यूड फाई एम था, बट यहाँ पे वेरिएबल होगा। प्रत्येक रिवोल्यूशन में इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, जिसके कारण जो मोटर है हमारी वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करेगी, बहुत ज़्यादा नॉइसी ऑपरेशन होगा। तो यदि दोनों में से एक भी कंडीशन मीट नहीं होती कि दोनों के फ्लक्स का बीच का एंगल 90 डिग्री था, दोनों फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा, तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन हो जाती है तो उस केस में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। प्रत्येक रिवोल्यूशन में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहेगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यदि फाई ए फाई बी का जो फ्लक्स है फाई ए और फाई बी का इसका एंगल अगर 90 डिग्री नहीं होगा, उस केस में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे। यदि हम बात करें कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मोटर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहले जो मोटर होगी वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करेगी, उसके ऑपरेशन है मोटर का वो नॉइसी हो जाएगा। और यदि स्टार्टिंग टॉर्क की हम बात करें तो फ्रेंड दो मोटर है जो सेम रेटिंग में, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रही है और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। तो फ्रेंड जो मोटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रही है उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू जो मोटर नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क, जो मोटर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो जो टॉर्क होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा, और यूनिफॉर्म टॉर्क होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क हमारा बहुत ज़्यादा होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो टॉर्क भी नॉन यूनिफॉर्म होगा और स्टार्टिंग टॉर्क मोटर का बहुत कम होगा। तो फ्रेंड इस प्रकार सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।